हैरी पॉटर मूवी आपने जरूर देखी होगी। उस मूवी के शुरुआत में एक डायलॉग है, छड़ियां हम नहीं चुनते बल्कि छड़ियां हमें चुनती हैं। प्रथम दृष्टया यह एक डायलॉग मात्र लगता है, एक संवाद मात्र, परंतु सच्चाई यही है। जो चमत्कारी वस्तुएं होती हैं ना, उन्हें हम नहीं चुनते, वे हमें चुनती हैं। आजकल ऑनलाइन आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। पहले मिलती थी, घर घर आकर बेचते थे या मेलों में बिकती थी, एक मुखी रुद्राक्ष, सियार सिंगी और न जाने क्या क्या, और सबके साथ बड़े बड़े चमत्कारिक दावे। आप एक मुखी रुद्राक्ष खरीद लो, जीवन पलट जाएगा। सियार सिंगी खरीद लो, दुश्मनों का नाश हो जाएगा, और न जाने क्या क्या दावे हैं। यह माना जा सकता है कि उन चीजों के साथ जो चमत्कार जुड़े हैं वे सच में होते होंगे, लेकिन जो चीजें आपको मिल रही हैं, क्या वो सच में असली हैं? रुद्राक्ष कैसा होता है? आपने देखा होगा कि रुद्राक्ष गोल होता है, चाहे वो 3 मुखी हो या 14 मुखी हो, गोल ही होगा। सामान्य रूप से मालाओं में पंचमुखी रुद्राक्ष प्रयोग होता है, वह भी गोल ही होता है। लेकिन जहां एक मुखी रुद्राक्ष की बात आती है, बाजार में काजू की आकृति का रुद्राक्ष मिलने लगता है। 2 मुखी की बात आती है तो चपटा रुद्राक्ष मिलता है। तो रुद्राक्ष की परिभाषा पर सबसे पहले तो वो वहीं फेल हो गए कि रुद्राक्ष गोल होता है, भैया ये काजू और चपटा रुद्राक्ष कहां से आ गया? तो स्पष्टतया वो रुद्राक्ष तो नहीं ही है, किसी और फल के बीज हैं। ऐसे कई सारे फल होते हैं जिनके बीजों की बनावट रुद्राक्ष जैसे ही होती है। एक मुखी रुद्राक्ष जिसे मिलेगा ना, वो बेचेगा नहीं। कभी आपको मेरे घर आना हुआ तो घर के पास एक दुकान है, किसुन नाम है उनका, जो दुकान चलाते हैं। एक दिन मैं उनसे कुछ बात कर रहा था, तभी उनके गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष मुझे दिखे, और रुद्राक्षों के प्रति लगभग हर साधक को एक रुचि होती है, एक आकर्षण होता है। तो मैंने उनसे पूछ दिया कि रुद्राक्ष आप कहां से लाए? तो उन्होंने बताया कि उनके भाई ने उनको वह रुद्राक्ष दिया था, और फिर उन्होंने मुझे एक मुखी रुद्राक्ष की घटना सुनाई। उनके भाई का कारोबार ही था रुद्राक्ष बेचने का। रुद्राक्ष के माले, रुद्राक्ष के कंगन और भी बहुत सारी चीजें रुद्राक्ष के अलावा भी मेलों में वो बेचते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने किसी को रुद्राक्ष का एक कंगन बेचा। उस व्यक्ति ने पहना और रात में कंगन टूट गया। वह व्यक्ति कंगन लेता आया, बोला भाई तुमने क्या दे दिया, रात में टूट गया? तो इन्होंने कंगन ले लिया और दूसरा कंगन दे दिया, और फिर इस कंगन की मरम्मत करके दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। वह व्यक्ति भी अगले दिन वापस लेते आया, अरे भाई ये क्या है, क्यों ये कंगन टूट गया? फिर से वही हुआ, उन्होंने उसे दूसरा कंगन दे दिया और वो कंगन अपने पास रख लिया, मरम्मत करके फिर किसी को बेच दिया। लगातार 5 दिन तक यह घटना होती रही। वे कंगन बेचते, कंगन वापस आ जाता टूटकर। छठे दिन जब वो कंगन इनके पास आया तो इन्होंने उस कंगन को देखा और रख दिया। रात को सपना आया इनको मतलब ये जो किसुन है ना हमारे मोहल्ले में, इनके भाई को और उसके बेटे को, उन दोनों व्यक्तियों को सपना आया। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात प्रकट होकर कह रहा है, अरे मैं तुम्हारे पास बार बार आता हूं और तुम मुझे बेच देते हो, यह क्या चल रहा है? दोनों बाप बेटों की नींद खुली। इन्होंने अपना थैला खोला, उसमें से टूटा हुआ कंगन निकाला और हर रुद्राक्ष को देखा तो एक रुद्राक्ष उसमें से एक मुखी था। जैसा कि मुझे इन्होंने बताया कि वह रुद्राक्ष मिलने के बाद उनका जीवन पलट गया। वो एक सोचिए कि मेले में रुद्राक्ष बेचने वाला व्यक्ति आज एक धनाढ्य व्यक्ति बना हुआ है। तो जो चमत्कारिक वस्तुएं होती है ना, ये आपको खरीदनी नहीं पड़ेंगी। जिस दिन समय होगा यह किसी न किसी विधि से आपके पास पहुंच ही जाएंगी। सोच कर देखिए कि जिन्होंने बेचा, जो ये किसुन के भाई हैं, उनके पास आने से पहले
यह रुद्राक्ष कितने ही हाथों से गुजरा होगा, लेकिन इनके पास से आगे बढ़ने से रुद्राक्ष ने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पहुंचना था। और जो चमत्कारिक वस्तुएं आपके लिए नहीं होंगी ना, वो आपके हाथ में भी अगर फिसल जाएंगी, फिसल गई होंगी, फिसलती रहेंगी और पता भी नहीं चलेगा। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि कोई भी चीज हमारे पास है, बेकाम पड़ी हुई है, किसी और को दे दिया ना, उसके लिए बहुत काम कर जाती है। जैसे अभी हाल में मेरे साथ हुआ था कि मेरे पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, बेकार सा पत्थर था, कोई काम का नहीं था, पड़ा हुआ था। एक आदमी आया, बहुत रोता भी लगता कि अरे ये दुख वो दुख। मैंने सोचा यार क्या करें इसको, ये पत्थर मैंने उसको दे दिया, ना पैसे लिए ना कुछ, दे दिया ले जाओ। 2 महीने बाद वो आया और उसने बताया कि उसके सारे काम हो गए, जहाँ पैसे अटके थे वो आ गए, नौकरी क्लियर हो गई, और भी जहाँ जमीन उनको खरीदना था जमीन मिल गई, सब कुछ हो गया। तो वो चीज मेरे लिए चमत्कारी नहीं थी, इसलिए मेरे पास नहीं रुकी, वो उसके लिए थी, तो मेरे हाथों से होकर वहां पहुंच गई। तो चमत्कारिक वस्तुओं का यही होता है। इसे कैसे प्राप्त करें? अपनी साधना करते रहें, बढ़ाते रहें, समय होने पर यह आपके पास स्वयं पहुंच जाएगी। चलिए, आपसे किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।